ओम शांति। आदरणीय दादी गुलजार जी का क्लास कंटिन्यू करते हैं। दादी जी कहते हैं, कर्म करते कर्म योग की स्थिति में रहे और ये विशेष अभ्यास रखे, हमारी खुशी न जाए। उसके लिए दादी ने दो विशेष वर्ड्स पे अंडरलाइन करवाया। माया को कहे गेट आउट कि हम बिजी है, और हाँ, जब बिजी है तो उसके लिए समय ही नहीं है, और खुद को समझे कि हम गेस्ट हाउस में हैं, अर्थात कि हमें वापस अपने घर जाना है। बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर हम भिन्न भिन्न स्वमान रोज स्मृति में रखें और दूसरा प्राप्ति सामने रखे, जैसे अपने को होमवर्क दे दिया, फिर उसी होमवर्क में बिजी रहेंगे तो आपका चेहरा ही सेवा करेगा, बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। समय पर वरदान आदि जो होते हैं वो सब एक समय पर याद नहीं होता है, तो ये सब खजाना अपने पास रखना चाहिए। बाबा कहते हैं, सदा आनंद स्वरूप में रहो, लेकिन वह आनंदित स्थिति क्यों नहीं रहती है? इसका कारण है सीट पर सेट नहीं रहते हैं। एक बार बाबा ने कहा था, तुम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर ये ड्रामा देखो। अब सेट हो जाते हो ना, तभी ये खुशी जाती है। ये आनंदमय अवस्था का अनुभव नहीं होता है। चक्रधारी बनके साक्षी दृष्टा होकर अपने सारे कल्प का स्वदर्शन चक्र घुमा। स्वदर्शन चक्र घुमाने से नशा चढ़ता है कि परम धाम में था, फिर परम धाम से नीचे आया। परम धाम कहने से परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाओ। हमारी आत्मिक स्थिति क्या थी? सतयुग में क्या स्थिति थी? फिर द्वापर कलयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ हम भी भगत बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बन के देवता बनेंगे। तो बाबा समय प्रति समय जो युक्तियां बताते हैं उसको यूज करना चाहिए। कितनी बार बाबा ने भिन्न भिन्न ड्रिल बताई है। ये शाम का 7 बजे का समय जो गाया हुआ है, जब देवताएं भ्रमण करते हैं, उस समय भी आपको भिन्न भिन्न अवस्था का अनुभव करना चाहिए। अपनी प्राप्ति की बातें, स्वमान की बातें, अपनी भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करना चाहिए। अगर विस्मृति हो भी गई हो तो टाइम फिक्स होने के कारण पुनः स्मृति आ जाएगी। हमेशा कायदे में फायदा होता है। जो बाबा युक्तियां बताते हैं, तो समय अनुसार उन युक्तियों का फायदा लो, उनका इस्तेमाल करो। समय पर वो युक्ति याद करने से हमारी अवस्था सहज और सदा काल की हो जाएगी। हमारी जो समय अनुसार दिनचर्या बनी है, वो भी हमारी स्थिति को आगे बढ़ाती है। ऐसे नहीं मैं तो रहता ही हूँ, लेकिन पावरफुल स्थिति में रहा, खास अटेंशन देकर बैठते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो हमारे नियम बने हुए हैं, दिनचर्या बनी हुई है, वो हम अटेंशन में रखें। आनंद की स्थिति हमारे सिवाय और किसी की हो नहीं सकती। हमें अप्राप्ति कुछ है ही नहीं। जब भगवान हमारा हो गया है, सबसे बड़े ते बड़े नशे की बात है कि दुनिया भगवान को ढूंढती है, हमको भगवान ने ढूंढा है। जब भी नशे की अवस्था कम हो, तो बाबा ने हमारे लिए क्या किया? वो प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा याद रखो। तो नशा चढ़ाना नहीं पड़ता है, चढ़ जाता है। बाबा ने जो कुछ दिया है उन प्राप्तियों की लिस्ट निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली नशा चढ़। हम तो कहते हैं मुरली में रोज सब प्रकार की, चारों ही सब्जेक्ट की बातें आती है। तो रोज की मुरली को सिर्फ रिवाइज करो। उसमें धारणा की, सेवा की, ज्ञान की, योग के स्थिति की बातें होती। उन्हें मुरली से अलग अलग नोट कर लो।
अपने पास अपना खजाना इमरजेंसी का होना चाहिए। ये भी स्टूडेंट की निशानी है। अभी हमें अपनी खुशी नहीं गंवानी है, आनंदमय स्थिति में रहना है। इसकी विधि है सीट पर सेट रहो, मन का मालिक बन मन को बिजी रखो। ये सब बातें यूज करने से याद रहती है, नहीं तो भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियां अपने से करते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।